नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका लाभ व हानि की इस अंतिम कक्षा में। इससे पहले अपनी 4 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें अपने लगभग इसके 15 टाइप कवर कर लिए हैं। अब जो ये अंतिम कक्षा है, इसमें अपन आज कवर करने वाले हैं टाइप नंबर 16 और टाइप नंबर 17। जो टाइप नंबर 17 है, उसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट वाले प्रश्न, जो छूट वाले प्रश्न होते हैं, बट्टा डिस्काउंट, उससे संबंधित अपन प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछली 4 कक्षाएं नहीं देखी है, वो जाकर के उन कक्षाओं को देख ले। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन आज की कक्षा की टाइप नंबर 16 से। तो टाइप नंबर 15 अपन ने पढ़ लिया है। शुरुआत करते हैं अपन आज की जो कक्षा है टाइप नंबर 16 से। टाइप नंबर 16 का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप ध्यान से समझे। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे, यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदे और 25% के लाभ पर बेचे, तो उसे क्या होगा? 25 रुपये अधिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 25 रुपये अधिक मिलेंगे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100% है। कितना परसेंट है? 100%। 100 रुपये की कोई वस्तु है या फिर 100% की कोई वस्तु है। इसको अपन बेच कितने में रहे हैं? 10% लाभ पर बेच रहे हैं। 10% लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? ये वस्तु जा रही है कितने में? 110% में। कितने में जा रही है? 110% में। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को आप खरीदो कितने में? 10% कम मूल्य पर खरीदो। 10% कम मूल्य पर मतलब कितने में खरीदो? 90 में। 10% कम का मतलब क्या हो गया? 90 में खरीदो। और 90 में खरीद करके बेचो कितने परसेंट लाभ पर? 25% लाभ पर। अब 90 रुपए की वस्तु पर लाभ कमाना है कितने का? 25% का। तो इसे अपन कितने में बेचेंगे? 125% में। 125 बटे में क्या हो जाएगा? ये 100। 25 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 4 बार। 2 से काट दो इसको 2 बार, 2 से ये 45 बार। 45 को गुणा कर लो किससे? 5 से। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौके 20 तो कितना जाएगा? 22। 225 बटे में कितना है? 2। इसको आप सोल्व करो। 1 1 2.5 कितना आएगा? 112.5%। तो 100% की जो वस्तु है, 100 रुपए की जो वस्तु है, उसको अपन पहले कितने में बेच रहे थे? 110% में बेच रहे थे, 10% के लाभ पर। उसको अपन ने खरीदा कितने में? 10% कम में खरीद कर, मतलब 90 में खरीदा है। और 90 में खरीद करके लाभ कमाना है कितने का? 25% का। तो वस्तु कितने में जाएगी? वो 112.5% में। तो पहले वस्तु जा रही थी 110% पे, अब कितने में जा रही है? 112.5% पे। तो इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? तो यहाँ डिफरेंस है कितने का? 2.5% का डिफरेंस है। जो 2.5% का डिफरेंस आया है, इसके कारण अपन को क्या हुआ? 25 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 25 रुपये। तो देखो 2.5% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 25 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1% की वैल्यू हो जाएगी 25 बटे में 2.5। गुणा कर दो किससे? गुणा अपन आगे करेंगे अभी। ये क्या होगी? अपने पास में 1% की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो 1% की वैल्यू है कितनी होगी? वो 25 बटे में 2.5%। अपन को निकालना है क्या? यहाँ से 100%। क्या निकालना है? 100%। क्रय मूल्य कितना माना था अपन ने? 100% माना था। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 बटे में 2.5। गुणा कर दो कितने से? 100 से। भाई कहने का मतलब 2.5% बराबर कितना है? 25। तो 1% बराबर कितना होगा? 25 बटे 2.5। वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100 से गुणा कर देंगे। बटे में पॉइंट है एक अंक के बाद में, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 10 से गुणा और कर देंगे अपन। तो नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। और 25 से क्या होगा? 25 हट जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी अपनी वो कितनी आएगी? 100 गुणा 10, 1000 रुपये। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है? 1000 रुपये है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। इस टाइप का एक और प्रश्न है अगला, उसको और समझते हैं अपन, ताकि जो भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम कीमत पर खरीदे और 40% के लाभ पर बेचे, तो उसे क्या होगा? 35 रुपये का लाभ अधिक होगा, मतलब 35 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम प्रश्न है, इसको अपन फिर ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है? 100%। कितना है? 100% की कोई वस्तु है या 100 रुपये की कोई वस्तु है। इस पर कितना लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है। मतलब वस्तु कितने में जा रही है? वो 110% पे। 100 रुपये की वस्तु पर अपन लाभ कमाए कितने का? 10% का। तो कितना हो जाएगा? वो 110%। इसको अपन 20% कम कीमत पर खरीदें, 20% कम, तो 100 का जो 20% होगा कितना होगा? 20 ही होगा। मतलब कितने में खरीदें? 80 में खरीदें।
20% कम पे मतलब कितने में खरीद रहे हैं, 80 में खरीद रहे हैं। और 80 में खरीद करके कितने लाभ पर बेचे, इसको अपन 40% के लाभ पर बेचे। अब 80 रुपए की वस्तु को आप बेचो कितने पे, 40% लाभ पर, तो वस्तु कितने में जाएगी वो 140 बटे में क्या हो जाएगा 100। जीरो से ये जीरो कटेगा, जीरो से ये जीरो कटेगा। 14 गुणा 8 कितना होता है, 14 8 112%। तो वस्तु कितने में जाएगी वो 112% में। पहले जा रही थी कितने में, 110% में, अब जा रही 112% में। तो कितने परसेंट का अंतर आया भाई यहाँ से, तो अंतर आ गया अपने पास में 2%। अब जो 2% का जो मान है उसके कारण अपन को क्या हुआ, 35 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो 2% की जो वैल्यू है, 2% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35 है। तो 1% का जो मान होगा यहाँ से क्या होगा, वो 35/2। अपन को निकालना है 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे, 35/2 को गुणा कर दो किससे, 100 से। भाई ये 1 की वैल्यू है तो 100 का मान क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 50 बार। इनको अपन गुणा करते हैं, 0 का 0, 5 पंजे 25 के 5, हासिल के 2, 5 3 15, 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1750। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 1750, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट है, 1750। ठीक है, दोनों प्रश्न एक जैसा है, उनको ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अब अगर मान लो प्रश्न की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, तरीका वही रहेगा सोल्व करने का, लेकिन जो प्रश्न की लैंग्वेज है वो थोड़ी बदल दी गई है। किसी व्यक्ति ने एक मशीन 15% के लाभ से बेची, कितने परसेंट लाभ से बेची, 15% लाभ से बेची। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 6,000 रुपये कम में बेचा होता। कितने कम में बेचता, 6,000 कम में बेचता, तो उसको क्या होता, 32% का लाभ होता। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न वही है, लैंग्वेज थोड़ी बदल गई है। तो मान लेते हैं जो वस्तु है वो कितने परसेंट की है, क्रय मूल्य उसका 100% है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, 100%। इसको अपन ने बेचा है कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ, मतलब क्या हो जाएगा 115%। 100% की जो वस्तु है वो जा रही है कितने पे, 115% पे। अब अगर अपन इसको 25% कम मूल्य पर खरीदें, 25% कम पर खरीदें, मतलब कितने में खरीदें, 75% में, 75 रुपये में इसको अपन खरीदते हैं। और खरीदने के बाद अगर इसको 6,000 रुपये कम में बेचेंगे तो क्या होगा, अपन को 32 रुपये का लाभ होगा। कहने का मतलब जो 75 रुपये की वस्तु है वो कितने लाभ पर बिक रही है, 32% लाभ पर बिक रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा 132 बटे में क्या आएगा 100 आएगा, बटे में कितना आएगा 100। 25 से कट जाएगा ये 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से अपन इसको काट लेते हैं, तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12, कितनी बार कटेगा 33 बार। 33 गुणा 3 करो, कितना हो जाएगा 99। तो 100% की जो वस्तु है वो कितने में जा रही है भाई, 99% में जा रही है। कितने में जा रही है, 99% में। पहले कितने में जा रही थी वो, 115% में। तो इस बार क्या हुआ, अपन को 16% का अंतर आया है। पहले 115 में थी, अब कितने में जा रही है वो, 99%। मतलब इस बार अपन को 16% का नुकसान हो रहा है। तो 16% कम में बेच रहे हैं, तो कितने में कम बेच रहे हैं, 6,000 रुपये कम में बेच रहे हैं। तो 16% का जो मान है, 16% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है भाई, वो 6,000 के बराबर। कितने के बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1% का मान हो जाएगा 6,000 बटे में 16। 6,000 बटे में 16, आपको वैल्यू निकालनी है कितने परसेंट की, 100% की। तो ये हो जाएगा 6,000 बटे में 16, गुणा किससे कर दो, 100 से। 4 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से ये 25 बार। 4 से काट दो 60 को कितनी बार, 15 बार। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 गुणा कर लो कितने से, 25 से। 15 पंजे 75 के 5, हासिल के 7, और 15 दूनी 30, और 7 कितना हो जाएगा 37, और पीछे ही 2 जीरो लगा दो, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 37,500 रुपये। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 37,500 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार के 3 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखो, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु है जिसको अपन क्या करते हैं, किसी निश्चित मूल्य पर बेचते हैं। तो क्या बोला उसके आगे, यदि उसे उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए, उस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो क्या होती है, 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निश्चित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। उस वस्तु के उसके 2/3 पर बेचने पर क्या हो रही है, अपन को 10% की हानि हो रही है। यदि उसको अपन पहले वाले मूल्य पर बेचें, निश्चित मूल्य पर, तो अपन को कितने परसेंट का लाभ होगा। तो माना, यहां से समझते हैं, माना निश्चित मूल्य, माना निश्चित मूल्य
कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x वस्तु का मूल्य मान लिया अपन ने। इस मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य इस मूल्य के 2/3 पर बेचो, इस मूल्य के 2/3 पर, तो ये हो जाएगा भाई 2x/3। ये क्या हो गया, नया विक्रय मूल्य। इस मूल्य पर बेचें, इस विक्रय मूल्य पर बेचे तो क्या हो रही है अपन को, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो हानि कितनी हो रही है अपन को, 10% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। अब ये विक्रय मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो अपने पास हानि परसेंट भी है और विक्रय मूल्य भी है। तो अपन निकालते हैं यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य। क्या निकालते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है भाई, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 2x/3, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। तो हानि और बटे में कितना आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। 10 गुना 2 करो, कितना हो जाएगा, 20 बटे में 9 27। तो 20x/27 क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब आप देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि यदि इस वस्तु को उसी मूल्य पर बेचे, आरंभिक निश्चित मूल्य पर बेचे, मतलब कितने में बेचे, x पर बेचे, तो ये क्या अपना पुराना वाला विक्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्या पूछा है, कितने परसेंट का लाभ होगा। अब देखते हैं अपन लाभ कितने का हो रहा है, पहले लाभ निकालते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, क्रय मूल्य घटा दो। तो विक्रय मूल्य कितना है अपने पास में, x, तो क्रय मूल्य कितना है अपने पास में 20/27x, ये हो जाएगा 20x/27। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया जाता है। इस मूल्य पर बेचना है वस्तु को अपन को, क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है। तो 27 गुणा करो किससे, x से, 27x हो जाएगा और 27x में से घटाओ कितना, 20x, तो क्या बचेगा, 7x बच जाएगा। बटे में क्या आएगा, 27 का 27। इतना क्या हो रहा है अपन को, यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब लाभ तो पूछा ही नहीं अपन से, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो अपन निकालते हैं यहाँ से लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ, 7x/27 का लाभ होगा। तो ये 7x/27 का लाभ हुआ। लाभ बटे में क्या आएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने निकाला था अभी 20x/27, तो ये हो जाएगा भाई 20x/27 गुणा 100। इसको अपन सोल्व करें और आगे तो देखो ये 7/27 है, बटे में क्या है 20/27। जब बटे में दो प्रकार से फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, तो नीचे वाली भिन्न गुणा में जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसको अपन लिखते हैं 7x/27 गुणा, ये हो जाएगा अपना 27 बटे कितना हो जाएगा 20x। 27 से क्या होगा, 27 कट जाएगा और x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा। तो गुणा में क्या है अपने पास में, यहाँ पे 100 भी है। ठीक है, अब बन क्या गया, ये 20 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 5 बार। तो 7 पंजे 35%। क्या लाभ होगा अपन को यहाँ से, 35% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 35% का लाभ होगा। ठीक है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा क्या करना है अपन को, 100 करना है। तो ये 20/27 गुणा में जाकर के 27 ऊपर जाएगा और 20 कहाँ पर आएगा, नीचे। तो 27 से क्या होगा, 27 कट जाएगा और बटे में ये 20 है, 20 से क्या कट जाएगा 100, 5 बार कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो ऊपर क्या रहेगा, केवल 7, इधर क्या रहेगा 5। 7 गुणा 5 कितना होगा, 35%। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, एक बार इसको आप कर पे ट्राई करना करके। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 16 पूरा। अब बचता है अपना इस टॉपिक का अंतिम टाइप, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्काउंट वाले जो प्रश्न होते हैं, छूट प्रतिशत या बट्टे की दर याद करना पड़ता है यहाँ पे, तो वो वाला टाइप है। छूट जब भी दी जाती है वो हमेशा कहाँ पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। जिस प्रकार से अपन लाभ परसेंट, हानि परसेंट निकालते हैं किस पर, क्रय मूल्य पर, उसी प्रकार से जो डिस्काउंट होता है वो कहाँ पर निकालते हैं अपन, उसको अंकित मूल्य पर याद करते हैं। तो ये अंतिम टाइप है इस टॉपिक का और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये टॉपिक अलग से दे रखा है, रीट वालों के भी है और सीईटी वालों के भी है। और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में है जहाँ पर मैथ आती है, ये लाभ हानि वाला टॉपिक जरूर आता है। यहाँ से कम 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से कवर कर लो। देखो, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। इस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना लिखा गया है, 800 रुपये लिखा गया है। ठीक है, अब इसे अपन ने कितने में बेचा है, खरीदा है 680 में खरीद लिया है। कितने में खरीद लिया है, 680 में। तो बट्टे की दर क्या है, मतलब छूट प्रतिशत क्या है। बट्टे की दर बोल दो या क्या बोल दो, छूट प्रतिशत। अब आप देखो 800 रुपये क्या है इसका अंकित मूल्य है। इस पर लिखा कितना हुआ है, 800 रुपये लिखा हुआ है और मिली कितने में अपन को, ये 680 में मिली है। तो अपन को यहाँ से कितने रुपए की छूट मिल गई है, 120 रुपये की।
छूट कितने की मिली है? 120 की मिली। कितने की मिली? 120 की। तो छूट मिल गई अपन को 120 रुपए की, तो अपन निकालते हैं यहाँ से छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत मतलब बट्टे की दर। तो छूट बटे अंकित मूल्य, जैसे लाभ परसेंट होता है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य, वैसे क्या होगा? छूट परसेंट बराबर क्या होगा? छूट बटे में क्रय मूल्य। तो छूट कितने की मिल रही है अपन को यहाँ पे? 120। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 का भाग आप 120 में दो, कितनी बार जाएगा? 15 8 120 होते हैं, तो लगभग आएगा ये 15%। तो जो डिस्काउंट मिला है अपन को यहाँ से वो कितने परसेंट का मिला है? 15% का। भाई जितने का डिस्काउंट मिला है उतना ऊपर रखना है, बटे में क्या रखना है? अंकित मूल्य, गुणा किससे करना है? 100 से। तो क्या मिल जाएगी अपन को? छूट प्रतिशत या बट्टे की दर मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी टाइप का जो अगला प्रश्न है, देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3600 रुपये है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 3600 रुपये है। इस वस्तु पर पहले 20% तथा उसके बाद में 30% का बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 3600 रुपये इसका क्या है? अंकित मूल्य है। इस पर अपन को मिल रही है क्या? दो बार छूट मिल रही है, एक तो 20% की और एक 30% की। तो 20% और 30% की छूट देने के बाद में ये वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, ये अपन ने निकालना है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है? 3600 रुपये। कितना है? 3600 रुपये। 20% की छूट मिली, मतलब वस्तु कितने में दे रहे हैं अपन? 80% में दे रहे हैं। जितने की छूट मिलेगी वो 100 में से घटा के लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये 80 बटे में क्या आएगा? 100। दूसरा बट्टा क्या है? 30% का है, तो 70 बटे क्या आएगा? 100 आएगा। ऐसा करने के बाद में इसको आप सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। बचा क्या? 36 गुणा में 8 सत्ते 56। जैसे ही आप इनको गुणा करोगे 36 गुणा 56, तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से गुणा करके देख लेते हैं अपन। ये हो गया 56 गुणा में 36। 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36 का 6 हासिल के 3, 6 पंजे 30 और कितना हो जाएगा? 3 33, 6 3 18, 8 हासिल का 1 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 6 का 6 आ जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 10 की 0 हासिल का 1 कितना हो जाएगा? 2016। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 2 बार छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेचेंगे अपन? उसको बेचेंगे अपन 2016 रुपये में। ठीक है, तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है, जितने की उस पर अपन छूट दे रहे हैं उतना 100 में से माइनस कर दो, बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है फाइनली वो कितना मिलेगा अपन को? यहाँ से 2016 रुपये। क्लियर है बात? बढ़े आगे, देखो। हाँ, अब जो अगला प्रश्न है वो है अपने पास में, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये है। इस पर 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। क्रमिक मतलब लगातार, 2 लगातार बट्टे दिए जाते हैं। तो जो पहला बट्टा है, जो पहली छूट है, वो कितने परसेंट की है? 20% की है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, तो दूसरा बट्टा कितने परसेंट का था? तो दूसरी छूट है वो कितने परसेंट की अपन को दी गई थी, ये अपन को यहाँ से सोल्व करना है। तो अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये। तो पहली छूट है वो कितने परसेंट की है? 20% की, मतलब कितने में मिली अपन को? 80 में, 80 बटे 100। दूसरा बट्टा क्या है? दूसरी छूट क्या है? तो मान लेते हैं अपन क्या? x% है। क्या है? x% की छूट अपन को मिली है। तो जितनी छूट मिलती है वो 100 में से घटा के लिखना पड़ता है। तो 100 माइनस एक्स लिख दो इसको। 100 माइनस एक्स के अपन को क्या मिली है? छूट मिली। बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु कितने में मिलेगी अपन को? वस्तु मिलेगी अपन को 432 रुपये में। कितने में मिलेगी? 432 रुपये में। ठीक है, अब हुआ क्या? इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। 2 जीरो से क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इस जीरो से ये क्या हो जाएगा? ये जीरो कट जाएगा। बचा कितना अपने पास में? 6 गुणा 8, 8 चंग 48। 48 गुणा होगा किससे? 100 से। तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 48x। क्या हो जाएगा? 48x। अपन चाहते तो 2 से और कर सकता था ये काटने में, लेकिन कोई बात नहीं, आगे सोल्व कर लेंगे। अब बराबर ये बटे में 10 है, इधर जगह क्या होगा? ये गुणा होगा, ये बन जाएगा 4320। पीछे का लग जाएगी, यहाँ पे 0 लग जाएगी। अब इसको इधर भेज दो और 48x को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा अपना 4800 माइनस 4320 बराबर क्या हो जाएगा? 48x। प्लस में हो जाएगा, इसमें से आप ये घटाओ तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 7 में 3 जाएगा तो 4, और 4 में 4 जाएगा तो 0। कितना बच जाएगा? 480। ये आ जाएगा 48x। क्या आ जाएगा? 48x। जैसे आप यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो 480 बटे में क्या आ जाएगा? 48 बराबर क्या बच जाएगा? इधर से x। जो ये 48 है वो इसके बटे में आएगा, और 48 से काट दो, 48 कट जाएगा एक बार और 0 का 0।
जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई 10%। क्या आएगा 10%। तो दूसरा डिस्काउंट है, जो दूसरा बट्टा दिया गया है वो कितने परसेंट का है, वो 10% का है। कितने परसेंट का है, 10% का है। एक कितने का था, 20 का था, दूसरा अपन को ज्ञात करना था, तो उसको अपन ने क्या मान लिया था, यहाँ पे x मान लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो अब आता है अपने पास में क्या, समतुल्य बट्टा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एलडीसी में आ चुका है पहले भी। समतुल्य बट्टा या क्रमिक बट्टा। अब यहाँ पर क्या होता है, दुकानदार अपन को एक बट्टा ना देकर के 2 या 3 लगातार छूट अपन को देता है। जैसे मान लो उसने कहा कि एक वस्तु पर 30% व 40% की छूट दी जाती है, तो देखने में अपन को क्या लग रहा है कि 30% और 40% मतलब कितना हो गया, 70% हो गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है अपन ये देखते हैं। देखो समझते हैं अपन आगे। 30% तथा 40% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इन दोनों की जगह अगर एक ही बट्टा दिया जाए, एक बारी छूट दी जाए, तो कितने परसेंट की होगी। ठीक है, तो देखो जितने परसेंट का बट्टा दिया जा रहा है उसको 100 में से माइनस करो। 30% का बट्टा दिया मतलब कितने में जा रही है वस्तु, 70% में जा रही है। कितने में जा रही है, 70 में। दूसरी कितनी है, 40% मतलब कितना हो जाएगा, 60 बटे में क्या होगा, 100। इसको सोल्व कर लो। 2 बार डिस्काउंट दिया गया है तो बटे में 1 बार 100 आएगा, 3 बार डिस्काउंट में बटे में 2 बार 100 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटने के बाद 7 चंग 42%। कहने का मतलब वस्तु का मूल्य अगर 100% था तो 2 बार छूट देने के बाद में वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा, 42% रह जाएगा। अब 100% था, कितना रह गया, 42। तो छूट कितने की मिली अपन को, जो भी आया है इसको अपन 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से 42 घटाओ, कितना आ जाएगा, 58%। कितना आ जाएगा, 58%। तो जो अपन को यहाँ से छूट मिली है, इन दोनों का जो समतुल्य बट्टा है वो कितना है, 58% है, ना कि 42। ये मत लगाना आंसर। अगर यूं पूछता कि 2 बार छूट देने के बाद 30% और 40% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा, तो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 42%। तो 100% में से 42 गया तो छूट कितने की मिली अपन को, 58% की यहाँ पे छूट मिली है। तो अपना जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी, 58%। ठीक है, समतुल्य बट्टा बड़ा आसान है काम निकालना। जितने की छूट दे रखी है 100 में से माइनस करो, 100 में से माइनस करो, बटे में क्या कर दो, 100 कर दो। जो बच जाएगा 100 से कितना कम आया है, तो 100 से कितना कम है, ये 58 कम है, तो 58% के क्या मिले, यहाँ पे छूट मिली है। अब मान लो अगर बट्टा अपन को 3 बार दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 20%, 10% और कितना है, 20%। इनकी जगह इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अगर मान लो अपन को ये 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और ये 3 डिस्काउंट ना देकर केवल एक ही डिस्काउंट दे तो कितने परसेंट के बराबर होगा। अब देखने में क्या लग रहा है अपन को कि 20, 20, 40 कितना हो गया, 50% का अपन को डिस्काउंट मिल रहा है। अब इनका समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो कितने परसेंट के बराबर है। देखो तो 20% का क्या हो जाएगा, 80, 10 का क्या हो जाएगा, 90 और 20 का क्या हो जाएगा, 80। 3 बार डिस्काउंट दिया है, बटे में कितनी बार 100 लिखना है अपन को, 2 बार 100 लिखना है। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से ये 0 काट दो, गुणा कर लो। 8 गुणा 9 गुणा 8 करो, कितना हो जाएगा, ये लगभग बनेगा अपना 512। कितना बनेगा, 512। कितना बनेगा, 512। गुणा करके देख लेना, 8 नाम 72 और 72 गुणा कितने से करना है, 8 से। ठीक है, 9 72 हो गया, 72 गुणा कितना से करना है, 8 से। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 56 कितना हो जाएगा, 57। ये बन रहा है अपना 57.6। सही गुणा करके देख लेते हैं, 576 आएगा। कितना आएगा, ये 576 आएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कितना हो गया ये 576 बटे में कितना है, 10। कितना है बटे में 10, तो ये बन जाएगा अपना 57.6। कितना बन जाएगा, 57.6 आएगा। तो वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा डिस्काउंट देने के बाद में, 57.6। वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100% था, अब ये कितना रह गया, 57.6 रह गया। तो डिस्काउंट कितने का मिला अपन को, तो इसको अपन क्या करेंगे, 100% में से माइनस करेंगे। 100 में से घटाओ कितना, 57.6%। तो अपना जो आंसर है वो कितना आएगा, 57.6 घटाने के बाद में वो आएगा 42.4%। 0.4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या आएगा यहाँ पे 42.4%। ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा यहाँ से। तो 3 बार जो डिस्काउंट देने पे लग रहा था कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो वास्तव में कितना है, 42.4% के ही बराबर है। इस प्रकार से अपन को जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन कोर्सेज है, या जो अपन शॉपिंग करते हैं उस पर अपन को डिस्काउंट दिया जाता है मॉल वगैरह में, 20%, 10%, 50%। लग क्या रहा है कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि वास्तव में है क्या, वो 42 का ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समतुल्य बट्टा के बाद में जो अंकित मूल्य वाले प्रश्न हैं वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% बढ़ा करके अधिक अंकित करता है। जो उसका जो क्रय मूल्य है उससे भी क्या करता है, 80% मूल्य ज्यादा अंकित करता है और 60% का बट्टा भी देता है, मतलब 60% की छूट भी देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, अपन मान लेते हैं कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना है भाई, 100 है। कितना है? 100। अब अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा, क्रय मूल्य से 80% ज्यादा, तो कितना होगा? 180। 100 में जुड़ जाएगा ये कितना? 80। तो अंकित मूल्य हो जाएगा अपना यहाँ से 180। ठीक है। अब 80% ज्यादा अंकित करता है और 60% क्या कर रहा है, छूट भी दे रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब जो 180 रुपए की वस्तु है, अंकित मूल्य कितना हो गया? 180। अब 180 रुपए पर वो छूट दे रहा है कितने परसेंट की? 60% की। तो 180 रुपए की वस्तु पर 60% की छूट देने के बाद वस्तु कितने में जा रही है? वो वस्तु जा रही है 40% में। कितने में जा रही है? 40% में। मतलब क्या आएगा? 40/100। 0 से 0 काट दो, 18 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 72। भाई वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य कितना हो गया? 180। अब जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 180 पे छूट मिली कितने परसेंट की? 60% की। मतलब वस्तु कितने में बेची है? 40% में। तो वस्तु जा कितने में रही है? वो 72 में। ये क्या हो गया? वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। इसको अपन बेच रहे कितने में? 72 रुपए में। अब आप मुझे बताइए, क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य कितना आया? 72। 100 रुपए की वस्तु को 72 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा या फिर हानि होगी? 100 रुपए की वस्तु कितने में जा रही है? 72 में। तो क्या होगी अपन को यहाँ से? हानि। तो हानि कितने की होगी? देखो, 100 माइनस 72 कितना हो गया? ये 28%। कितने की हानि हो रही है अपन को? 28 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है अपन को? 28 रुपए की। अपन निकालते हैं यहाँ से हानि परसेंट। तो हानि परसेंट क्या होता है भाई? हानि बटे, तो हानि कितने की है? 28 की। हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा कितने से करना है? 100 से। क्रय मूल्य भी 100 है, गुणा भी 100 से करना है, तो 100 से क्या हो जाएगा? 100 कट जाएगा। तो जो आंसर है वो क्या आएगा? 28% आएगा। क्या आएगा? 28%। ऑप्शन बी राइट। ठीक है। तो क्रय मूल्य से 80% बढ़ा के अंकित करना था, तो 180 हो जाएगा। और 180 पे छूट देने के बाद वस्तु कितने में जाएगी? वो 72 रुपए में जा रही है। तो 100 रुपए की वस्तु कितने में जा रही है? 72 में। अपन को हानि हो रही है कितने परसेंट की? 28% की। हाँ, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देकर के 35% का लाभ कमाना चाहता है। बताइए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा करके अंकित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है भाई, सीटी में आ जाए या फिर रीट मेंस में, रीट प्री में, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक दुकानदार क्या करता है? अपनी सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 100 रुपये। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब क्या बोला है? अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने परसेंट मूल्य बढ़ा करके अंकित करें। तो मान लेते हैं 1% मूल्य बढ़ा करके अंकित करेगा। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 100 है, तो 100 में कितना जोड़ दो? x। तो ये क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। भाई जो भी क्रय मूल्य है उसमें x% बढ़ा करके उसने अंकित कर दिया, उसका मान अपन को यहाँ से निकालना है। कितना बढ़ाया है? तो 100 प्लस क्या हो जाएगा? x। अब लाभ कमाना है कितने का? 35% का। क्रय मूल्य 100 माना है, 100 रुपए की वस्तु पर लाभ कमाना है कितने का? 35% का, मतलब 35 रुपए का लाभ कमाना है। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। 100 रुपए की वस्तु पर अगर लाभ कमाओ 35 का, तो कितने बेचनी पड़ेगी? वो 135 में बेचनी पड़ेगी। अब छूट कितने की दे रहा है? वो 10% की। तो छूट कहाँ दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो ये 100 प्लस x, इस पर अगर वो डिस्काउंट देगा अपन को कितने परसेंट का? 10% का, मतलब बेचेगा कितने में? 90% में। 90/100। और डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु कितने में बेचनी है अपन को? 135 में बेचनी है, क्योंकि लाभ कितने का कमाना है? 35% का लाभ कमाना है। तो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी? 135 में बेचनी पड़ेगी। तो ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिला कितने का? 10% का, बराबर कितना लाना है अपन को? 135। तो देखो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 9 गुणा होगा किससे? 100 प्लस x से। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 9x। 900 प्लस 9x। 10 गुणा होगा किससे? 135 से। तो ये हो जाएगा 1350। 9x का मान निकाल लो, तो 1350 माइनस कितना हो जाएगा? 900। घटा के देखो यहाँ से कितना बच जाएगा? 450। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 450। x का मान निकालोगे तो 450 बटे में कितना आएगा भाई? 9 आएगा। 9 पंजे 45 और 0 50%।
तो आंसर क्या आएगा, x का मान यहाँ से 50%। उस व्यक्ति को, दुकानदार को 50% मूल्य बढ़ा करके यहाँ पे अंकित करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, वो 10% की छूट देने के बाद भी लाभ कमा सकता है कितने परसेंट का, 35% का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई सभी के, बढ़े आगे। हाँ, और भी इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आगे। देखो जो ये टाइप है, टाइप नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें, समझ लें और किताब में से प्रश्नों को सोल्व करें। एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% का बट्टा देकर के 53% का लाभ कमाना चाहता है। वो 25% की छूट भी देना चाहता है और 53% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो आप क्या करो, वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, कॉस्ट प्राइस, वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य वो कितना है, 100 है। अब लाभ कमाना कितने का, 53% का। तो पहले तो आप 53% का लाभ कमाओगे, तो वस्तु को बेचना कितने में है, विक्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का, 153 रुपये। कितना होगा, 153। भाई 100 रुपये की वस्तु पर लाभ कमाना है 53% का, तो वस्तु को बेचना कितने में, 153 में बेचना है। अब वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य से कितना % मूल्य बढ़ा करके अंकित करें। तो अपन मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है वो कितनी हो जाएगा भाई, 100 प्लस x। कितना बढ़ाना है अपन को, x बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा अंकित मूल्य। अब जो अंकित मूल्य है उस पर डिस्काउंट देना है कितने % का, 25% का डिस्काउंट देना है। तो देखो ये 100 प्लस x जो अंकित मूल्य है, इस पर आपने डिस्काउंट देना है कितने का, 25% का। तो वस्तु कितने में जाएगी, वो जाएगी 75% में, 75% बटे में क्या आएगा, 100। और बेचने पर वस्तु कितने में बेचनी है अपन को, 153 में जाना चाहिए, तब जाके अपन को क्या होगा, 53% का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य पर अपन ने डिस्काउंट दिया कितने का, 25% का, और बराबर कितना रखना है, 153। 25 से कट जाएगा ये 3 बार और 25 से ये 4 बार। गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 3 गुणा करो x से, तो क्या हो जाएगा 3x। 4 है बटे में, इधर जाके गुणा होगा किससे, 153 से, तो 4 3 12 का 2, हासिल का 1 हो जाएगा, और 4 पंजे 20, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल के 2, 4 एकम 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 612। अब अपन यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। तो ये 300 है, इसको बराबर के उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 612 माइनस 300, कितना बचेगा यहाँ से, 312, और ये हो जाएगा 3x। x का मान निकालो, तो 312 बटे में क्या आएगा भाई, 3। 3 का भाग दो एक बार, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, और 3 जो के 12। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 104%। तो वस्तु का जो मूल्य है अपन को वो 104% बढ़ा करके अंकित करना पड़ेगा। कहने का मतलब 100 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 204 लिखना पड़ेगा वहाँ। तो क्या होगा, 53% का लाभ भी कमाएंगे और अपन यहाँ पे 25% का बट्टा भी देंगे, छूट भी देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के अपने पास 2 प्रश्न हो चुके हैं इस प्रकार के सेम। 1 या 2 प्रश्न और बच रहे हैं इस टॉपिक के, उनको और देख लेते हैं। देखो, एक वस्तु 320 रुपये में खरीदी गई, कितने में खरीदी है, 320 में। इस बार अपन ने वस्तु क्या करी है, खरीदी है, तो क्या हो गया अपने पास में ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, 320। उस पर अंकित मूल्य लिखकर 12% का बट्टा देने के बाद भी 10% का क्या होता है, लाभ होता है। अब आप देखो क्रय मूल्य कितना है, 320 है, और लाभ कितना है, इस पे 10% का लाभ है। लाभ कितना है, 10% का लाभ है। अब 320 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है, तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, मैं बेचना कितने में पड़ेगा वस्तु को। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 320 गुणा में 100 प्लस लाभ 110 बटे में क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 काटो और 0 से 0 काटो। 11 गुणा 2 करो पहले, 11 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 22 का 2, हासिल के 2, 11 3 33 सर 2 कितना हो जाएगा, 35, 352। कहने का मतलब 320 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 352 में बेचना पड़ेगा। अब अंकित मूल्य क्या लिखें, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं x है। जो अंकित मूल्य वस्तु का है वो कितना है, x है। अंकित मूल्य कितना मान लिया, x। अब जो अंकित मूल्य है उस पर अपन छूट देंगे कितने % की, 12% की छूट देंगे। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेचनी है अपन को, 352 में बेचनी है, तभी क्या होगा अपन को 10% का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य इस बार क्या है, x है। x पर अपन डिस्काउंट देते हैं कितने % का, 12% का, तो कितने में जाएगी वो, 88 में जाएगी, 88 बटे 100। छूट देने के बाद वस्तु बेचनी कितने में है, यहाँ पर क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है 352। और आपको वस्तु पर लाभ भी कमाना है,
तो क्रय मूल्य से लाभ परसेंट जोड़कर क्या निकाल लो उसका विक्रय मूल्य। वस्तु बेचने में कितनी पड़ेगी अपन को 352 में। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देना कितने परसेंट का 12% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाना है। तो ये हो जाएगा भाई, चाहो तो आप इसको गुणा कर लो या काट लो, किससे कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार, और 4 से कट जाए, काटो मत इसको, ऐसा करते हैं अपन उधर भेज देते हैं, ये डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, अपन इसको काटते नहीं है यहाँ से। देखो यहाँ आ जाएगा बटे में 100 का 100 रहने दो। x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 88 बटे 100 है इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 352 गुणा में 100 बटे में कितना हो जाएगा 88। क्यों नहीं काटा अपन ने ये, क्योंकि ये 88 से कट जाएगा 352 कितनी बार 4 बार। 8 गुणा 4 करने में 32 आता है, मतलब पीछे 2 आ रहा है, तो 88 से कट जाएगा कितनी बार ये कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 100 करो कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन यहाँ पर भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 88 से काट दो 352 कितनी बार 4 बार, 100 गुणा होगा 4 से कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आएगा 400 रुपये। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो अपन को 400 रखना पड़ेगा। 400 रखने के बाद में आप 12% छूट देने के बाद भी क्या कर लोगे 10% का लाभ कमा सकते हैं। देखो इसी प्रकार का जो अगला प्रश्न है अपना, शीला ने एक रेडियो 20% की छूट पर खरीदा है और 460 में बेचने पर क्या हो रहा है 15% का लाभ हुआ है। तो बताइए उस रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पूछा है भाई, क्या पूछा है अंकित मूल्य। अब इस बार क्या हुआ 20% की छूट पर खरीदा है, 20% की छूट पर खरीदा है और बेचा कितने में 460 में, तो लाभ हुआ कितने परसेंट का 15% का। तो इस बार अपन ने खरीदा है तो बराबर में क्या रखना पड़ेगा अपन को यहाँ पे क्रय मूल्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है अपन को इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य यहाँ से कहीं से कहीं तक नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य, तो मान लेते हैं अपन कितना हो जाएगा x, की जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना हो गया x। विक्रय मूल्य कितना है, बेचा मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 460। लाभ कितना है, लाभ है 15%, लाभ कितना है 15%। तो क्या निकालते हैं वस्तु का यहाँ से क्रय मूल्य, क्या निकालते हैं क्रय मूल्य। सूत्र लगाओ क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 460 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ 115। 23 से कटेगा 5 बार और 23 से ये 2 बार, मतलब ये 0 का 0 आ जाएगा। 5 से काट दो 20 को कितनी बार 4 बार, तो ये आ जाएगा 400। मतलब जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वो कितना है 400 रुपये है। अब अंकित मूल्य कितना है x, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा कितने का 20% का। 20% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में जाएगी 80 में, तो ये हो जाएगा 80 बटे 100, 80 बटे 100 बराबर। इस बार अपन ने क्या हुआ 20% छूट पर खरीदी है, तो कितने में खरीदी है वो 400 में खरीदी है, तो बराबर क्या आएगा यहाँ पे 400। अगर अपन 20% छूट पर वस्तु को बेचते तो बराबर क्या आता वहाँ पे विक्रय मूल्य। छूट पर अगर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, खरीदेंगे तो क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। 20 से काट लेते हैं इसको या उधर भेज देते हैं, x बराबर 400 गुणा में 100 बटे क्या हो जाएगा ये 80। 0 से ये 0 काट दो, 8 पंजे 40, 5 बार कट जाएगा, तो जो x का मान है वो कितना आएगा 5 गुणा 100 500। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 500 रुपये, कितना है 500 रुपये। अंकित मूल्य क्या लिखना पड़ेगा इस पर अपन को 500 रुपये लिखना पड़ेगा, तब जाकर अपन क्या करेंगे इसको 20% की छूट पर खरीद सकते हैं। और 460 में बेचने पर क्या होगा अपन को यहाँ पे 15% का लाभ भी होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अंतिम प्रश्न है अपना इसके बाद में और अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखो एक ग्राहक को 5% छूट मिलने पर 125 रुपये कम देने पड़ते हैं। जैसे अपन को 5% का डिस्काउंट मिला तो क्या हो गया 125 रुपये अपन को कम देने पड़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ जो 5% का जो मान है 5% की जो वैल्यू है कितने के बराबर होगी वो 125 के बराबर। तो ये देखो 5% बराबर 125, तो 1% का जो मान है वो हो जाएगा 125 बटे में 5। वैल्यू निकाल लो 100% की, तो 100% बराबर क्या होगा 125 बटे में 5 गुणा 100। 5 से कट जाएगा कितनी बार ये 25 बार। ठीक है, 100 गुणा करो कितना हो जाएगा 2500। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना आएगा भाई 2500 रुपये आएगा, क्योंकि छूट कहाँ पर मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो 5% की छूट मिली तो क्या हुआ 125 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, तो 5% का मान कितना हो गया 125, तो 100% का मान कितना होगा यहाँ पे 2500 रुपये होगा। ठीक है,
अब हुआ क्या, इस बार अपन को उसे किस मूल्य पर बेचे कि अंकित मूल्य पर 13% का लाभ हो। जो ये अंकित मूल्य है 2500 रुपये, इस पर अपन को लाभ कमाना है कितने का, 13% का। तो देखो नया विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। 2500 रुपये की वस्तु पर लाभ कमाओ कितने का, 13%। अब इसको अपन कितने लाभ पर बेचे कि अपन को क्या हो, 13% का लाभ हो। तो 2500 रुपये की वस्तु पर 13% का लाभ कमाना है, तो वस्तु कितने में जाएगी, ये जाएगी 113 में, बटे में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो पर जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा करो 3 75, ये 5 हासिल के 7, 25 से कम 25 कितना हो जाएगा 7 32 हासिल के 3, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 28 25, ऑप्शन सी राइट है। 28 25 क्या राइट है, ऑप्शन सी। 2500 रुपये की वस्तु पर 13% का लाभ कमाना है, तो वस्तु कितने में जाएगी, 2825 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी अंतिम कक्षा लाभ व हानि की। ये अपना संपूर्ण टॉपिक कवर हो चुका है, जिसमें अपन ने लगभग 17 टाइप में कवर किया है। अपन ने एक ही टाइप में बहुत सारे प्रश्न कर लिए, हर बार टाइप चेंज नहीं किया है। जितने भी टाइप बनते हैं लगभग लाभ हानि के संपूर्ण टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब आप सभी विद्यार्थी इन 5 वीडियो को बड़े तरीके से देखें और इस टॉपिक का रिवीजन करें। यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम के टाइम पे मैं फिर वापस इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण टाइप है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आने के लायक, उनको फिर वापस लेकर के आऊँगा आपके सामने, ताकि उस टाइम में आपका रिवीजन हो सके। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। लाइक करने में कुछ नहीं बिगड़ता है अपना ना, वीडियो के नीचे आता है इस प्रकार का ऑप्शन, उसको आप दबाएं और क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।